Hello everyone, welcome back to Curious Catalyst 003. Hope so you all are very fine. So एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने PhD थीसिस में ड्यूरिंग दिस होल टेन्योर आपको एक अपना रिसर्च आर्टिकल और एक रिव्यू लिटरेचर रिव्यू आपको पब्लिश कराना होता है। तो ये रिव्यू आर्टिकल के लिए दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो कि जिसमें आप समझ सकते हैं हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। सो फर्स्ट आपको एक अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होगा जस्ट एज अ रिव्यू आर्टिकल, और आपको अपना दिस इज़ द होल फॉर्मेट कि आपको उसको रिव्यू आर्टिकल को कैसे पूरा फ्रेम करना है। सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट, यू हैव टू मेंशन द एब्स्ट्रैक्ट एंड देन द इंट्रोडक्शन आपका ऑलरेडी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं से आपको रिव्यू आर्टिकल का ऐसा कॉल आया है जिसमें आपको प्रॉपर भेजना है रिव्यू आर्टिकल ऑफ रिव्यू, तो वहाँ पर कम्प्लीटली एक पूरा फॉर्मेट होता है, इतने ही वर्ड लिमिट है जिसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सो उस फॉर्मेट में भी आप काम कर सकते हैं। सेम इंट्रोडक्शन यू हैव टू मेंशन आफ्टर द एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन के बाद आपका मेन कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा जो भी आपने टॉपिक लिया हुआ है उसके बारे में। एंड इन द फुटर यू आर सीइंग कि हाँ कौन से वॉल्यूम कौन सा पेज, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। रिजल्ट एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन एंड देन रेफरेंसेस। सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ आर्टिकल जो कभी कभी हमें देना पड़ता है। आर्टिकल रिव्यू किसी भी रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने से पहले दे रिक्वायर द आर्टिकल रिव्यू, एंड ये फॉर्मेट है जिसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ही कंसाइज वे में कम शब्दों में लिखना होता है इसको, जैसे कि आप उसको पूरा देख ही सकते हैं। एंड बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक चीज़ को आपका पूरा जो आप रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं या फिर आपने आर्टिकल रिव्यू करा है उसका कम्प्लीटली 3 to 4 पैरा में और मैक्सिमम 100 to 150 वर्ड्स में कवर हो जाना चाहिए, और उसके कीवर्ड्स को आपको मेंशन करना होता है। सो फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन, आपका मेन कंटेंट, एंड देन द कंक्लूजन, रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।